हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। सीएसएस के इस कोर्स में आप सीएसएस का एक हैक सीखने वाले हैं जिसे हम कहते हैं इम्पोर्टेंट। देखिए, इम्पोर्टेंट हैक को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सीएसएस का प्रायोरिटी लेवल। जो उसके सिलेक्टर का प्रायोरिटी लेवल होता है उसको समझने के लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो हमें ये देखना है कि हम सीएसएस को एचटीएमएल के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, एक तो हम उसका टैग नेम लेके सिलेक्टर बना सकते हैं। जैसे कोई भी टैग हो सकता है, पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग, तो उस तरीके से भी हम कोई एक सिलेक्टर बना के उसके अंदर उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। या हम उसके लिए क्लास नेम ले सकते हैं डॉट लगा के और उसको भी यूज कर सकते हैं। या हम आईडी ले सकते हैं जिसमें हम हैश का यूज करते हैं नाम से पहले। यह एक लास्ट तरीका होता है, वो होता है इनलाइन स्टाइल लगा के, मतलब कि टैग के अंदर स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट लेके उसके अंदर हम उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो ये जितने भी तरीके हैं इन सबके अलग अलग प्रायोरिटी लेवल होते हैं। देखिए, जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है वो होती है हमारी इनलाइन स्टाइल की। मान लीजिए अगर हमने किसी टैग पर ये सारे स्टाइल लगा रखे हैं तो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी मिलेगी वो मिलेगी इनलाइन स्टाइल को। उससे जो कम प्रायोरिटी होती है वो होती है आईडी की, और आईडी से भी कम प्रायोरिटी होती है क्लास नेम की, और लास्ट में सबसे कम प्रायोरिटी होती है टैग नेम की। आइए, इन जितनी भी ये प्रायोरिटी मैंने आपको समझाई है इसको थोड़ा मैं और डिटेल में आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक पैराग्राफ टैग है, उसके अंदर हमने क्लास ले रखी है फर्स्ट, आईडी ले रखा है सेकंड नाम से, उसके अंदर कुछ टेक्स्ट भी आ रहा है। अब अगर मैं सीएसएस में जाकर पैराग्राफ टैग का एक सिलेक्टर बना लूं और उसके अंदर एक कलर दे दूं रेड, तो हमारा जो ये टेक्स्ट है इसका कलर हो जाएगा रेड। और अगर मैं इसी सिलेक्टर के साथ एक क्लास नाम का भी जो हमारा सिलेक्टर है फर्स्ट नाम से, उसका भी एक सिलेक्टर बना लूं और उसके अंदर कलर सेट कर दूं ब्लू, तो हमारा जो ये टेक्स्ट है इसका कलर हो जाएगा ब्लू। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पैराग्राफ से जो प्रायोरिटी होती है वो क्लास नेम की ज्यादा होती है। और अगर मैं जो हमने ये आईडी ले रखा है सेकंड नाम से, इसका भी अगर एक सिलेक्टर बना लूं और उसके अंदर एक कलर दे दूं जैसे ग्रीन, तो अब सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो मिल जाएगी ग्रीन को, और जो हमारा यहाँ टेक्स्ट का कलर है वो हो जाएगा ग्रीन। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो होती है इनलाइन स्टाइल की। अब इसी टैग के अंदर जाकर अगर मैं कोई इनलाइन स्टाइल लगा दूं, ये देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने इनलाइन स्टाइल लिखकर कलर दे दिया टैन, तो अब होगा क्या? हमारे जो टेक्स्ट का कलर है वो हो जाएगा टैन। तो आपने देखा कि प्रायोरिटी लेवल कैसे काम करता है। अब अगर मैं इस प्रायोरिटी लेवल को तोड़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बेशक यहाँ पर इनलाइन स्टाइल लगा हुआ है, पैराग्राफ भी है, क्लास और टैग नेम भी है और आईडी नेम भी है, मगर मैं जो कलर सेट करना चाहता हूँ वो चाहता हूँ ब्लू को। तो इस काम को पॉसिबल करने के लिए हम यहाँ पर हैक यूज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंट हैक। इसके लिए हमें सबसे पहले एक्सक्लेमेशन का साइन लगाना होता है और साथ में लिखना होता है इंपॉर्टेंट। इसको लिखने का जो प्रॉपर तरीका है वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो जैसे हम इसकी प्रायोरिटी लेवल को ब्रेक करके किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर जाके इंपॉर्टेंट लिख देते हैं तो उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। तो देखिए, जहां पर हमारा जो टेक्स्ट है उसका कलर हो जाएगा ब्लू। देखिए, जो हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं हम इसे हैक बोल रहे हैं। तो हैक जो होते हैं ये कोई सीएसएस का पार्ट नहीं है, मतलब कि ना ही ये सीएसएस की कोई वैल्यू है, ना ही ये सीएसएस की कोई प्रॉपर्टी है। ये जस्ट सीएसएस की प्रॉपर्टीज को हैक करने की एक टेक्निक है। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम इस टेक्निक को कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ब्राउजर के अंदर मैंने अपनी एक फाइल ओपन की है जिसका नाम है importanthack.html, और इसके अंदर यहाँ पर हमने एक हेडिंग ली है जिसके अंदर लिखा हुआ है याहू बाबा। यहाँ पे इसकी HTML है, आप देख भी सकते हैं। या मैं स्क्रॉल करता हूँ पेज को, ये देखिए यहाँ पे हमने एक h1 टैग लिया है जिसके अंदर हमने क्लास लगाई है फर्स्ट नाम से, आईडी लगाया सेकंड नाम से, और ऊपर देखिए यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग भी कर रखी है h1 की, यहाँ पर पैडिंग लगा रखी है। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर कोई कलर सेट करता हूँ, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कलर सेट कर दिया रेड, और यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा हेडिंग वन है उसकी कलर सेट हो चुका है रेड। अब मैं इसी वाली प्रॉपर्टी पे जो हमने यहाँ पर क्लास लगाई है, देखिए फर्स्ट नाम से सबसे नीचे, मैं इसको यहाँ पे एज ए सिलेक्टर लेता हूँ और इसके अंदर भी यहाँ पर कलर नाम की प्रॉपर्टी सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए जैसे मैंने दे दिया ग्रीन, और यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया, तो देखिए यहाँ पर ग्रीन सेट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं h1 और क्लास, दोनों ही हमारे ये टैग पे लग रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मगर प्रायोरिटी किसे मिल रही है? क्लास नेम को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लास नेम की प्रायोरिटी जो होती है वो टैग नेम से ज्यादा होती है। अब देखिए यहाँ पर हमने जो आईडी ले रखा है सेकंड नाम से, मैं इसको यहाँ पर इसका एज ए सिलेक्टर एक बना लेता हूँ, और इसके अंदर भी मैं कलर नाम की प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ जिसके अंदर यहाँ पे मैं कलर यूज करूंगा ब्लू। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया, तो देखिए यहाँ पर ब्लू सेट हो गया।
क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईडी की प्रायोरिटी जो होती है वो क्लास नेम और टैग नेम दोनों से ज़्यादा होती है। अब इसके बाद मैं आपको प्रायोरिटी दिखाता हूँ इनलाइन स्टाइल की। तो यहाँ मैं गया और यहाँ पर मैंने इनलाइन के लिए स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट ले लिया और इसके अंदर आकर मैं यहाँ पर कलर नाम की प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ और उसमें कलर सेट कर देता हूँ ऑरेंज। और यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर ऑरेंज सेट हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इनलाइन स्टाइल होता है उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है आईडी क्लास टैग नेम से। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि हैक को कैसे यूज़ करना है। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ किसी भी चीज़ को प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देना चाहता हूँ। देखिए जैसे मैं क्लास को प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा देना चाहता हूँ जिसके अंदर कलर हमने लिया हुआ ग्रीन। तो उसके लिए देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रीन कलर जहाँ पे हमने यूज़ किया है सेमीकोलन से पहले यहाँ पे हम स्पेस देके लिखेंगे एक्सक्लेमेशन का साइन और उसके साथ इम्पोर्टेंट। ये देखिए आपको बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है ऐसे। और यहाँ पर अब मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए अब इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हो चुकी है ग्रीन कलर की। तो यहाँ पे ग्रीन कलर सेट हो गया। अगर ये जो इम्पोर्टेंट नाम का हमने हैक लिया इसको यहाँ से हटाकर मैं ऊपर जो टैग नेम है उसके अंदर सेट कर दूँ तो देखिए इसकी प्रायोरिटी अब सबसे ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए तो यही हमारे इंपॉर्टेंट हैक का यूज़ होता है। किसी भी सीएसएस की जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू की जो प्रायोरिटी लेवल है उसको सबसे ज़्यादा कर देना। यहाँ पे मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नाम की जो हमने हैक लगाया ये ज़रूरी नहीं है आप कलर के साथ यूज़ करेंगे, आप सीएसएस की किसी भी प्रॉपर्टी के साथ इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने फॉन्ट साइज ले लिया और इसको दे दिया जस्ट 18 पिक्सल। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने फाइल को यहाँ पे सेव किया तो देखिए यहाँ पर छोटा सा फॉन्ट हो चुका है 18 पिक्सल का। और अगर मैं यही प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहता हूँ आईडी के अंदर और यहाँ पर मैं गया और यहाँ पे सेट कर दिया 28। मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर बढ़ चुका है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, मैं इसको 38 कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर फॉन्ट बड़ा हो चुका है। मगर मैं इसको फॉन्ट को छोटा ही रखना चाहता हूँ 18 पिक्सल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि आईडी की जो प्रायोरिटी होती है वो टैग नेम से ज़्यादा होती है, मगर मैं इसको प्रायोरिटीज पे रखना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट नाम का हैक है इसको यहाँ पे डाल दूंगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया इसे। अब होगा क्या, हमारा जो ये फॉन्ट साइज है जिसकी 18 पिक्सल वैल्यू है इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए ये फॉन्ट फिर से छोटा हो चुका है क्योंकि अब इसकी जो प्रायोरिटी है वो है 18 पिक्सल। तो इस तरह आप इंपॉर्टेंट हैक का यूज़ किसी भी प्रॉपर्टी के साथ कर सकते हैं सीएसएस की। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।